नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी अड्डा पे। आज हम फिर आपको उसी क्रम में, जैसा कि लास्ट हमने 2 क्लासेस नरेशन की ली है। एक असर्टिव सेंटेंसेस की क्लास ली थी। उसके बाद जस्ट अगले दिन हमने जो है इंट्रोगेटिव फर्स्ट टाइप और सेकंड टाइप डिस्कस किया था। आज उसी के आगे हम आपका जो है इम्परेटिव सेंटेंसेस की किस प्रकार से नरेशन बनाते हैं, इनडायरेक्ट बनाते हैं, उसके बारे में सीखेंगे। चलिए देखते हैं। देखिए, इम्परेटिव सेंटेंसेस जो होते हैं वो सबसे पहले इसकी पहचान देख लेंगे। इसमें या तो आपको जो है सबसे पहले देखेंगे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से स्टार्ट होते हैं। सबसे मेन बात यह है कि ये जो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से स्टार्ट होंगे। अब इनको हम बनाएंगे कैसे, तो ये तो पहचान हो गई कि इम्परेटिव सेंटेंस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से शुरू होते हैं। तो बनाते समय सबसे पहले इन बातों को ध्यान रखेंगे। टाइप फर्स्ट हम देखते हैं, इसके 2-3 टाइप हैं। सबसे पहले फर्स्ट टाइप देखेंगे। तो फर्स्ट टाइप में सेड या सेड टू के जगह पे देखिए या तो रिक्वेस्टेड लगेगा, या ऑर्डर्ड, या एडवाइस्ड, या सजेस्टेड, या प्रपोजल। इसमें से आप कोई एक को यूज करेंगे, लेकिन कब, जब सबसे पहले समझेंगे अकॉर्डिंग टू सेंस ऑफ सेंटेंस। देखिए बात को अच्छे से नोट कर लीजिए। जब हम जो आरबी और आरएस 2 पार्टों में बटा होता है एक हमारा सेंटेंस, तो सबसे पहले हम आरएस में देखेंगे कि जो हमारा भाव क्या आ रहा है, सेंटेंस का मीनिंग क्या निकल रहा है। सबसे पहले हम उसकी हिंदी मीनिंग निकालेंगे, फिर देखेंगे कि सेंटेंस का सेंस क्या है। तो उसके हिसाब से यहाँ पे आरबी में सेट टू के जगह पे हम शब्द प्रयोग करेंगे। यदि रिक्वेस्टेड का भाव आ रहा है, यानी कि निवेदन, कोई निवेदन कर रहा है किसी से, तो हम रिक्वेस्टेड लगाएंगे। कोई आज्ञा हो रही है तो हम ऑर्डर्ड का प्रयोग करेंगे। यदि एडवाइस, कोई सलाह हो रही है तो हम एडवाइस लगा देंगे, ठीक है। या कोई सुझाव हो रहा है तो हम सजेस्टेड लगा देंगे। इन सभी बातों को ध्यान से आप समझेंगे और नोट कर लीजिए, ये सब चीज़ें नोट कर लीजिए। यदि कोई प्रस्ताव आ रहा है तो उसके स्थान पे हम प्रपोजल का प्रयोग करेंगे। तो इस प्रकार से हम इम्परेटिव सेंटेंसेस की इनडायरेक्ट बनाएंगे। देखिए हमने क्या बताया, इम्परेटिव सेंटेंस की पहचान कैसे होगी। इम्परेटिव सेंटेंस वो सेंटेंस होते हैं जो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से स्टार्ट होते हैं। हमारे सामने एक सेंटेंस लिखा हुआ है, ही सेड टू हर हेल्प मी। अब देखिए, उसने उससे कहा, अर्थात एक लड़का है, उसने एक लड़की से कहा हेल्प मी, मेरी सहायता कीजिए, यानी कि मेरी सहायता करो, यानी कि उसके साथ निवेदन कर रहा है, हाथ जोड़ रहा है, ठीक है। तो इस केस में क्या करोगे भैया, हम समझ जाएंगे, यानी निवेदन कर रहा है ना, सहायता मांग रहा है, दूसरे से सहायता मांग रहा है, तो आज्ञा देकर तो सहायता लेगा नहीं, यानी कि उससे जो है तेज आवाज में बात थोड़ा ना करेगा, तो उससे निवेदन करेगा, यानी कि उसके हाथ जोड़ रहा है, ऐसे समझ लीजिए आप। तो इस केस में हम क्या लगाएंगे, रिक्वेस्ट लगाएंगे। देखिए, ही रिक्वेस्टेड हर। अब सबसे इंपॉर्टेंट बात, हमने असर्टिव सेंटेंस जब बताया तो इन्वर्टर कामा को हटा करके वहां पे कंजक्शन दैट लगता था। इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस में फर्स्ट टाइप में इफ लगाते थे और सेकेंड टाइप में WH वाले वर्ड को ही लिख देते थे। लेकिन इसमें क्या करेंगे, तो इसमें जो कंजक्शन है वो कंजक्शन हम लिखेंगे टू। समझ लीजिए, बात को अच्छे से समझ लीजिए। जो असर्टिव में दैट लगाए थे, इंट्रोगेटिव फर्स्ट टाइप में इफ लगाए थे, सेकेंड टाइप में WH वर्ड को ही कंजक्शन बना लेते थे। लेकिन इसमें इम्परेटिव सेंटेंस में क्या करेंगे, कंजक्शन लगाएंगे टू। उसके बाद जो सेंटेंस में दिया होगा उसी को लिख लेंगे, ये वर्ब चेंज नहीं होगी। टू हेल्प। अब देखिए फिर से जो प्रोनाउन होंगी वो पहले के जैसे ही चेंज होंगे। जिस प्रकार से असर्टिव और इंट्रोगेटिव सेंटेंस में चेंज करते थे प्रोनाउन को, उसी प्रकार से इम्परेटिव सेंटेंस में भी प्रोनाउन का चेंजिंग हम करेंगे। तो मी, आई भी हमने बताया था फर्स्ट पर्सन के प्रोनाउन होते हैं। तो मी ऑब्जेक्ट है किसका, आई का, तो ये भी फर्स्ट पर्सन के अनुसार चेंज होगा। इसके सब्जेक्ट, आरबी के सब्जेक्ट के अनुसार चेंज होगा। तो क्या हो जाएगा, ही के जगह पे ही, यानी कि इसका क्या हो जाएगा, हिम। इसका ही का ऑब्जेक्ट क्या हो जाएगा, हिम। तो इस प्रकार से हमारा ये सेंटेंस सही है। अब नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं।
द टीचर सेड टू द बॉयज, हमने सबसे पहले कहा जो आरएस का सेंटेंस होता है यानी कि रिपोर्टेड स्पीच होता है, उस टेंस के हम हिंदी मीनिंग को समझेंगे और देखेंगे कौन सा सेंस आ रहा है, उसके हिसाब से उसी के अनुसार हम यहाँ पे सेड टू के जगह पे इसमें से कोई एक शब्द लिखेंगे। देखिए हम लिखा हुआ है द टीचर सेड टू द बॉयज, यानी कि टीचर ने बच्चों से कहा, क्या कहा, सिट डाउन, बैठ जाइए, एंड कंप्लीट देयर होमवर्क, यानी कि उसके बाद कहा अपना होमवर्क कंप्लीट कीजिए। तो अब टीचर कह रहा है, अर्थात थोड़ा सा क्लू वर्ड समझ लीजिए, जब कोई बड़ा व्यक्ति छोटे व्यक्ति से कहेगा तो निवेदन तो करेगा नहीं, अर्थात कहने का मतलब पापा लड़के से निवेदन तो करेंगे नहीं, जबकि लड़का पापा से कोई चीज मांगेगा, वस्तु मांगेगा या कोई रुपया पैसा मांगेगा तो लड़का पापा को ऑर्डर तो देगा नहीं। तो देखिए बड़ा व्यक्ति छोटे व्यक्ति से बोलेगा तो ऑर्डर होगा, छोटा व्यक्ति बड़े से बोलेगा तो वो निवेदन होगा। इस प्रकार से समझ लीजिए। तो टीचर बच्चों से क्या करेगा, ऑर्डर देगा, बच्चों को ऑर्डर देगा। तो इस प्रकार से हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, द टीचर ऑर्डर्ड द बॉयज, कंजक्शन क्या लगाएंगे इन्वर्टर का मा को हटा करके, टू सिट डाउन एंड कंप्लीट देयर होमवर्क। होमवर्क। नेक्स्ट देखिए सेंटेंस लिखा हुआ है अमर ट्राई अगेन प्रकाश। अब इसमें देखिए थोड़ा सा ये सेंटेंस आपको थोड़ा अजीब लगेगा, लेकिन है बिल्कुल वैसे उसी प्रकार से। अब इसमें ये अमर यहाँ पे लिखा हुआ है, उसके बाद एक कामा जो दिया हुआ है और सेड प्रकाश यहाँ पे लिखा हुआ है। कुछ ज़्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं, बस इसको थोड़ा सा इधर, ये सेड प्रकाश जो इधर लिखा हुआ है इसको इधर ले आएंगे तो क्या हो जाएगा, प्रकाश प्रकाश। अब देखिए ट्राई अगेन, अब ये एक मित्र है दूसरे मित्र से कह रहा है ट्राई अगेन, यानी कि दोबारा से प्रयास कीजिए, अर्थात अब ये आर्डर तो होगा नहीं, ना तो निवेदन है, ये क्या है, एडवाइस्ड है, सलाह है। तो क्या हो जाएगा, प्रकाश एडवाइस्ड अमर टू ट्राई अगेन। तो इस प्रकार से फर्स्ट टाइप के जो सेंटेंस इंपरेटिव के थे वो हमने आपको बताया। अब हम आपको बताते हैं जो इंपरेटिव का सेकंड टाइप होता है उसको